चांद दिन रात काम करता था, लेकिन अक्सर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। चांद हमेशा आसमान पर रहता था, खास तौर पर तारीक रातों में चमकता था। जब ये बहुत बड़ा और भरा हुआ था, तो ये तमाम खेतों और गलियों को रोशन कर सकता था, हर चीज को एक खूबसूरत सफेद चमक में ढांप देता था। उन रातों में जब आसमान बिल्कुल साफ था, चांद लोगों की खिड़कियों से भी चमक सकता था। इन रातों में हर कोई इसकी जसामत और शान व शौकत की तारीफ करता था। दिन के वक्त सूरज हमेशा तवज्जो का मरकज था, इसे जमीन के बाशिंदों ने अपनी गर्म शुआओं के लिए खास तौर पर पसंद किया था। गर्मियों के दिनों में चांद को सूरज के आखिर में गुरूब होने के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ता था, और घने बादल अक्सर जमीन के चांद के नजारे को रोक देते हैं। कुछ दिनों में तेज बारिश का मतलब यह होता था कि चांद को ठोस धुंध और गहरे बादलों से चमकने की कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन अक्सर उसका इंतजाम नहीं कर पाता था। इन दिनों चांद की खास तौर पर हौसला शिकनी होती थी। वैसे भी कोई मुझे नहीं देखता, चांद बड़बड़ाता, अपने आप पर अफसोस महसूस करता और अपने इर्द गिर्द धुंधले टिमटिमाती सितारे। फिर भी शाम के बाद चांद अपने चमकने के वक्त का इंतजार करता, अक्सर कहता, आओ बादल गुजर जाएं जल्दी। जब आखिरकार काफी अंधेरा छा जाता तो चांद आहिस्ता से सितारों को जगाना शुरू कर देता और उन्हें चमकने की तरगीब देता। हर शाम चांद इस बात को यकीनी बनाता है कि तमाम सितारे वक्त पर चमकने और आसमान में चमकने के लिए तैयार हैं, अगर ये एक साफ रात हो। साफ सुथरी रातों में सारी तवज्जो सितारों और चांद की तरफ थी। बाज औकात सितारे इतने खुश होते थे कि वो अपने पीछे रोशनी की लंबी पगडंडियां छोड़कर आसमान पर रक्स करते थे। एक दिन बादल इस कदर फैल गए कि हफ्तों तक चमकने का कोई रास्ता न था। सितारों ने लतीफे और कहानियां सुनाकर एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश की, और चांद ने बादलों के साफ होने की सूरत में रात के वक्त तक सबको बेदार रखने की पूरी कोशिश की। ये चलता रहा, रात के बाद रात। चांद और सितारे सभी इस उम्मीद के साथ कि बादल का इहाता खत्म हो जाएगा। बिलाशुबा वो सब चाहते थे कि जब ऐसा हुआ हो तो ज्यादा से ज्यादा चमकने के लिए तैयार रहे, लेकिन बादल नहीं हिले। आखिरकार चांद बहुत थक गया। एक शाम वो मजीद जाग नहीं सकती थी। सितारे भी सो गए। साफ सुथरी रातों के ख्वाब देखे जब आसमान पर उनकी तारीफ की गई। चांद और सितारे इतनी गहरी नींद में थे कि इनमें से किसी ने भी नहीं देखा कि कब बादल छा गए। इस दिन सूरज देर से निकला और आसमान को सुर्ख और अर्गवानी रंगों से रंग दिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। जब सूरज गायब होने ही वाला था, उसने देखा कि आसमान मामूल से ज्यादा सियाह है। इस तरह की शामों में चांद आम तौर पर आसमान में मेरी पोजीशन संभालने का इंतजार नहीं कर सकता, सूरज ने सोचा। फिर सूरज ने देखा कि तमाम सितारे भी गायब हैं। सूरज ने सोचा, जमीन के बाशिंदों के नोटिस लेने से पहले मुझे चांद को तलाश करना चाहिए। लेकिन सूरज ने जो पूछा वो नहीं जानते थे कि चांद और सितारे कहाँ गए। और जहां भी सूरज नजर आया, चांद वहां नहीं था। अगली चंद रातें सबसे ज्यादा तारीक थीं, जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। आसमान पर एक चमक भी नहीं थी। जानवरों और लोगों ने महसूस किया कि वो चांद और उनगिनत छोटे सितारों को कदर की निगाह से देख रहे हैं। वो अपनी चमक दमक से छूट गए। चांद अचानक एक ख्वाब से बेदार हुआ कि वो बहुत ज्यादा सोया हुआ था, सिवाय इसके कि ये कोई ख्वाब नहीं था। घबराकर चांद ने चारों तरफ देखा और ये देखकर चौंक गया कि रात गहरी सियाह थी और तमाम सितारे गहरी नींद सो रहे थे। फौरन ही चांद आहिस्ता आहिस्ता हर सितारे को जगाने के करीब आ गया। जमीन पर कई रातों की तारीकी के बाद जानवर और लोग खुशी से आसमान की तरफ देखे और हैरत ज़दा हो गए कि अंधेरे आसमान में एक के बाद दीगरे हर एक रोशन धब्बा रोशन हो रहा था।